प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। विद न लहो विवाद करो ना, देखो वचन विचारी। वल्लभ बानी समझे बिना, खोवत निध तुम्हारी। न तो तुम श्री वल्लभाचार्य जी के वचनों का विचार करते हो और न ही वास्तविकता को ग्रहण करते हो। तुम्हारी रुचि केवल झगड़ा करने में ही रहती है। वल्लभाचार्य जी की वाणी को समझे बिना तुम अपनी आत्मा के अखंड धन को खो रहे हो। अहंकारे कहीं जुल्म करो ना, त्रास शील संतोष गुण अंग इंद्री के बस परे ना, देखो नजरो दोख। अपने अहंकार में मगन होकर तुम दूसरों पर अत्याचार करते हो। तुम्हें इस बात का जरा भी भय नहीं होता कि न बुरे कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर शील और संतोष आदि गुण खोजने पर भी नहीं मिलते। तुम तीनों गुणों सत्व रज और तम अंतकरण तथा इंद्रियों के परिपूर्ण थे, वशीभूत हो गए। लेकिन पश्चातापूर्ण तरीके से तुम अपने आंतरिक दोषों को नहीं देखते हो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चरण में कोटि कोटि प्रेम करना जी। सुंदर जी वही है, राज्य महाराज जी है ना, हमें हमें ही बता रहे हैं वैष्णव के माध्यम बनाकर कि जैसे इन्हें कह रहे कि वल्लभाचार्य जी के वचनों पर विचार नहीं करते, इसी तरह से हमारी जो वाणी है सुंदर जी, अगर हम भी इस पर विचार नहीं करते और इसकी वास्तविकता को नहीं ग्रहण करते, उल्टा क्या करते हैं हम, रुचि किसमें, झगड़ा करने में है ना। ये किसी और की बात नहीं, ये हमारी बात सुन। जब तक हम ज्ञानता में रहते हैं तो हम ही ऐसे करते हैं। जैसे महाराज जी ने कहा ना कि एक तकला तोड़ती है तो एक तकला अगर सुनाती है तो दूसरी आकर उसको तोड़ देती है, एक चलती है तो दूसरी उसकी टांगे पकड़कर उसको गिरा देती है। तो जो कोई झगड़ा लगा हुआ आपस में, महाराज जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया इसका। तो ये हम ही है कि हम अगर चौपाई पर ध्यान दे, इसका मंथन करें, इस पर चर्चा करें तो अच्छा बात है। लेकिन हम वाणी के इतने गहरे गहरे रहस्यों को, इनकी चर्चा को छोड़कर क्या करते हैं, बाहर में आपस में उसका उसके सामने, उसके उसके सामने करके क्या करते हैं, झगड़ा कराते हैं। तो कह रहे महाराज जी जो ऐसा करती है अपना भी तकला तोड़ती है, दूसरे का भी, तो उसकी बड़ी ही हंसी होगी। तो इसीलिए कह रहे सुंदर साथ जी, वल्लभाचार्य जी की वाणी को समझे बिना तुम अपनी आत्मा अखंड धन को खो रहे हैं। तो ये सुंदर साथ जी हमें ही कह रहे मतलब कि अगर हम इस वाणी की वास्तविकता को नहीं समझते, बाहर में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो हम अपने इस अखंड धन, जो अभी बताया ना कि हम बहुत धनवान, लेकिन क्या हो गया, हम यहाँ आकर गरीब बन गए, अपने धन को भूल गए हम। जैसे होता ना कि किसी के गरीब के घर में तो बहुत अखंड खजाना दबा हुआ हो, है ना, और बाहर वो कटोरा लेकर मांगता फिरता हो, ऐसी आदत है हमारे पास। वाणी में बहुत सब कुछ है, बहुत कुछ नहीं सुंदर साथ जी, सब कुछ है, लेकिन हम इसका पर ध्यान ना देकर, इसका मंथन ना करके बाहर की बातों का मंथन करते रहते हैं। और जब संसार में का बातों का मंथन करते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, जहर। तो इसलिए सुंदर साथ जी अगर हम अपना अखंड खजाना देना चाहते हैं तो यहाँ से अपने साथ हटा दे और परमात्मा की तरफ लगे, जो हमारी वाणी का मंथन चिंतन करे। इसी तरह से इसमें अहंकार की बात बता रहे थे निशा जी कि अहंकार के वशीभूत होकर हम दूसरों पर अत्याचार करते हैं, और इस बात का भय नहीं होता कि हमें बुरे कर्मों का फल अवश्य भोगना है। याद है सुंदर साथ जी, सुना है मैंने, कैसे कहते हैं कि हम तो ब्रह्म सृष्टियां हैं, हमें कर्मों का दोष नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं।
यहाँ पर कर्म भूमि है, चाहे तन तो धारण कर रखा है ना ब्रह्मा जी ने, है ना। जीव भी इसके अंदर है, तो जो कर्म करेगा क्या उसका फल इसको नहीं मिलेगा? मिला। भले ही ब्रह्म सृष्टि, यहाँ पर भी देखे तो जो कानून होता है वो कानून का पालन करना सबको अनिवार्य होगा। तो ये तो नहीं है कि कोई सत्ताधारी है, कोई अधिकारी है तो वो कानून का पालन नहीं करेगा, करना पड़ेगा उसको। अगर वो भी उल्लंघन करता है तो उसको भी सजा मिलेगी। इसी तरह से यहाँ कर्मों के बंधन से कोई नहीं बच पाता सुंदर साथ जी, इसलिए हम कर्मों से भी कह रहे कि अच्छे कर्म करिए, सत्कर्म। अपनी वाणी की चर्चा करिए, वाणी का मंथन करिए, दूसरे से वाणी की बात करिए, है ना, उसी के अनुसार अपना चलिए। इस तरह सुंदर साथ जी महाराज जी में समझा रही हैं कि जो ये होता है ना, किसके कारण होता है? सत, रज और तम। तीन गुणों के अधीन होता है। चार हमारे अंतःकरण। कौन कौन से अंतःकरण बता सकेंगे? अंतःकरण किसको कहा गया है यहाँ पर? ये तीन तो गुण हो गए, सत, रज और तम। मन, बुद्धि और स्थूलता होगा जी। हाँ जी। और चित्त, चार। चित चित होगा जी। इंद्रिया, इंद्रिया कौन कौन सी होती है हमारी? इसको तो एक्सप्लेन करो। 10 हमारी इंद्रियां, है ना। इन्हीं इंद्रियों के अगर वशीभूत होकर हम क्या करते हैं? पक्षपात तरीके से हम अपने दोषों को नहीं देखते और दूसरों को हम सताते हैं, तो उसकी सजा हमें जरूर मिलेगी। अगर तुम किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर दूसरों पर अत्याचार कर रहे, चाहे कोई भोला ही क्यों ना है सुंदर साथ जी, अगर उसको भी हम झूठ मूठ बनाकर उसका धन ऐंठ रहे हैं, उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी हमारे कर्म ही है सुंदर साथ जी, बुरे कर्म है, इनसे भी हमें बचना पड़ेगा। सुंदर साथ जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए सुंदर साथ जी बेटा क्यों चलते हैं। तो अब महाराज जी बता रहे हैं कि किस तरह से मुझे शिव के दर्शन होते हैं। कि जैसे पहले हुआ ऐसे ये मेरी बाह मरोड़ी और बाह मरोड़ कर मुझे ध्यान से चेता। एक एक चीज का कैसे सुंदर वर्णन करें महाराज। क्या कह रही हैं? जो प्रकाश हम देख चुके थे यात्रा में पहले 2 बार की विशेषता इस प्रकाश में देख रहे थे जो इस बार। पहले कह रहे महाराज जी कि पहले भी मैं 2 बार देख चुका इस प्रकाश को, है ना। और अब जो तीसरी बार में देख रहा हूं तो इसमें कुछ विशेषता है, कुछ अनोखापन है। वो क्या है? कह रही है प्रकट हुए एक दिव्य पुरुष एकदम प्रकाश के अंदर से, आविर्भाव होते ही उनका इस प्रकार बोले हमसे। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि एक विशेषता इस प्रकाश में क्या थी? जो प्रकाश मेरे सामने प्रकट हुआ तो इसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। प्रकाश तो पहले भी था, प्रकाश में पहले कैसे शिव का रूप दिखाई देता है? पहले एक साइड से नजर आया, फिर बाकी नैन नजर आए, फिर हाथों में डमरू और त्रिशूल नजर आया और कंधे पर सांप लहराता हुआ नजर। अब कह रहे हैं कि जब एक वो दिव्य प्रकाश हुआ तो इसके अंदर से एक महापुरुष, एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। और प्रकट होते उन्होंने हमारे से क्या कहा? महादेव जी सहित मंडली अब पधारने की को है, दर्शन अब जो होंगे मानव वो दुनिया को दुर्लभ है। देखना सुंदर साथी, उस महापुरुष ने पहले आके चेता दिया, है ना। उन्होंने चेताकर क्या कहा कि देखो महादेव जी मंडली सहित पधार रहे हैं यहाँ पर अपनी मंडलियों को लेकर, है ना। अब जो तुम्हें दर्शन होंगे ना, ये महान मानव को दुनिया में दुर्लभ है। तो मानव को दुर्लभ दुनिया में तो महाराज जी को क्यों हो रही है? क्योंकि महाराज जी परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है। ऐसे दर्शन तो सुंदर साथ जी सही पूछे तो अगर ये देखे अंदर से तो शिव दर्शन करने के लिए भी आ रहे हैं और दर्शन देने के लिए भी आ रहे हैं। जैसे गोपाल मणि जी को दर्शन करने के लिए सरस्वती जी भी आई, गंगा जी भी आई, है ना। तो अब यहाँ शिव जी कह रहे तो नहीं तो फिर क्यों कहा कि ऐसे तो संसार में मानव को दुर्लभ है? तो देखे तो बाहर से तो महाराज जी भी मानव ही है, तन धारण किया हुआ है।
तो फिर कैसे दर्शन ऐसे दुर्लभ क्यों है? क्योंकि कोई विशिष्ट रूप है ना, उनको ही ऐसे दर्शन प्राप्त होते हैं, ये ब्रह्मात्माओं में नसीब है ना। तो कह रहे हैं आविर्भाव, सावधान हो लगे देखने लीला क्या दिखलाते हैं, किस प्रकार का महादेव जी दर्शन लाभ कराते हैं। महाराज जी बता रहे हैं कि भाई जैसे उन दिव्य पुरुष ने मुझे कहा कि भाई तुम्हें दर्शन हो रहे हैं, और ऐसे दर्शन तो दुनिया में दुर्लभ है, होते मानव को नहीं मिलते। तो महाराज जी और चौकन्ने हो गए, देखे भाई क्या दिखाते हैं महादेव जी, कैसे दर्शन देते हैं, है ना। तो हम भी क्या करते हैं, सावधान होकर देख लेते हैं क्या इस लीला, किस जो जो दृष्टि गड़ाई हमने, तेज तेज होता आया, एकदम से खुल उठा चांदना जिसने अणु अणु चमकाया। और जब कहेंगे कि भाई ध्यान से देखो, तो ध्यान तो और होगा, तो पहले ही अलर्ट कर दिया उन्होंने कि देखो भाई मानव को तो ऐसे दर्शन दुर्लभ है, तुम ध्यान से देखना। तो महाराज जी कहे मैंने ध्यान से देखना शुरू किया, तो जैसे जैसे मेरी नजर गड़ती गई तो वो तेज और तेज होता चला गया, तेज तेज होता है। तेज तेज का मतलब एक तेज किसको कह रहे हैं, वो जो प्रकाश था, और एक तेज यानी वो बढ़ता हुआ चला, यानी वो प्रकाश जैसे मैं नजर गड़ाकर देखता रहा तो वो प्रकाश पल 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 बढ़ता जा रहा है, और बढ़कर इतना हो गया कि उसका सारा अणु यानी पूरा जर्रा जर्रा उसने चमक दिया, कहीं अंधकार नहीं है, पूरे में वो प्रकाश ही प्रकाश नजर आ रहा है। अब इस प्रकाश के अंदर क्या हुआ है, कह रहे हैं कि एक पुरुष उतरा ऊपर से, जिसके आते ही साथ आसन एक तख्त के ऊपर जाने कैसे बिछ गया। तो यहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि जैसे वो प्रकाश था, तो पहले तो उस प्रकाश में से वो दिव्य पुरुष प्रकट हुआ जिसने मुझे चेता कि देखो अब जैसे शिव मंडली से तुम्हें दर्शन है। जैसे जैसे मैं ध्यान देता रहा तो प्रकाश बढ़ता रहा, क्यों बढ़ा विचार करिए, क्योंकि अभी तो उस दिव्य पुरुष का प्रकाश था, अब शिव जो प्रकट होने वाले हैं तो भाई बढ़ेगा ही। जैसे कहीं यहाँ पर एक लाइट जला दे तो उसका प्रकाश है, दो जला दे तो बढ़ता रहेगा, तीसरी जला दे तो बढ़ता रहेगा। तो ऐसे ही अब शिव महाराज जो प्रकट हो रहे हैं, तो कह रहे कि एक पुरुष उतरा ऊपर से आता हुआ नजर आ रहा है मानव जी को। जैसे जैसे दर्शन हुए ना, मतलब बहुत बारीकी से बने हुए, कैसे पहले प्रकाश आया, उस प्रकाश के अंदर से दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, उसने मुझे चेताया कि बेटे खूब शिव के दर्शन होने वाले हैं, संत मंडली पधारने वाली है, ऐसे दर्शन तो मानव को दुर्लभ है, तुम ध्यान से। तो महाराज जी कह रहे फिर वो प्रकाश बढ़ता गया, तो ऊपर से एक पुरुष उठा, जिसके आते ही साथ आसन एक तख्त के ऊपर जाने कैसे बिछ गए। उन पुरुष के आते ही ये नहीं पता कि वो जो आसन तख्त था, तख्त के ऊपर आसन लगा, वो कहाँ से आया कहाँ को नहीं आया, बस आते उसके वो बिछा। ये देखे यानी वो पुरुष तो उनको आता हुआ नजर आया है ना, लेकिन उस प्रकाश में वो तख्त लगा, तख्त पर आसन बिछा, वो कहाँ से आया किसने बिछाया कुछ नहीं है, बस वो ऑटोमेटिक हुआ। जैसे हमारे परम धाम के अंदर कोई चीज चाहिए तो वो तुरंत पता नहीं लगता कौन लेकर आया कहाँ से लेकर आया, बस वो तुरंत हो जाता है ना। है ना। तो अब देखे सुंदर साहब जी, जैसे परम धाम के अंदर जैसी चीज मन में चाहे आई तो तुरंत वो सामने जाती, ऐसे यहाँ पर महाराज जी कह रहे कि वो पुरुष तो मुझे नजर आता हुआ दिखाई दिया ऊपर से, लेकिन यहाँ पर तख्त बिछा, तख्त पर आसन बिछा, ये नहीं पता किसने बिछाया कहाँ से आया, बस तुरंत बिछा। एक प्रसाद का पात्र सामने जिसमें चमचे जैसा एक, पात्र बड़ा चमकदार सा बर्तन ही में रखा टेक। तो अब महाराज जी और क्या देख रहे, किस पर दृष्टि गई, तख्त नजर आया, उस पर आसन नजर आया, और वहां पर कह रहे हैं कि एक प्रसाद का पात्र भी वहां पर एक बर्तन, और उस बर्तन के अंदर क्या था, एक चमचा जिससे प्रसाद दिया जाए। तो वो चमचे जैसा चमक रहा था, वो बड़ा चमकदार, क्योंकि चीज नूरी है, कोई पानी का तो नहीं है, ऐसा ही कि यहाँ पर है, तो वो नूरी है।
है ना। तो कह रहे कि पात्र बड़ा चमकदार था, भाई जैसा वो नूर था ऐसा ही वो पात्र था, ऐसा ही उसके अंदर वो चमचा। वो बर्तन में ही टेक रखा था, जैसे कोई होता है ना, जैसे भाई भोग का बर्तन होता है और उसी में चम्मच रखी जाती है चना माता प्रसाद देने के लिए, इस तरह से। फिर फिर पैदा हो गई वहां से महात्माओं की एक जमात, ऐसे खड़े हुए जैसे कि आह्वान करते हो साथ। अब देखो सुंदर सा जी, यहाँ पर कह रहे कि अब पैदा हो गई वहां से। पैदा होने का मतलब प्रकट हो, क्या प्रकट हो गई? महात्माओं की एक जमात। तो एक तो मंडली थी वहां उसी के साथ में, एक महात्माओं की भी जमात अलग थी, जो उनके मतलब जो शिव के भक्त थे, जो संत महात्मा थे, जो उच्च कोटि के थे, तो वे भी यहाँ पर दर्शन के लिए प्रकट हुए। क्यों कह रहे सुंदर साथ जी? ऐसे खड़े हुए, कैसे खड़े हुए? जैसे कि आह्वान करते हुए। तो ये कहाँ पर हो रहा सुंदर साथ जी? गोमुख के पास में। तो यहाँ देखा कि इस बर्फीले एरिया में कितने बड़े बड़े तपस्वी होते हैं, जो ध्यान करते, कोई कैलाश पर करते हैं ना, अलग अलग पर्वतों पर तप करते। तो अपने इष्ट के लिए इतना तप कर रहे हैं, तो जब वे आएंगे उस कोटि में पहुंच चुके, ऊंचा स्तर उनका हो चुका, तो क्या उनको नहीं आवाज होगा कि भाई यहाँ परमात्मा आ रही है, उनको दर्शन देने के लिए हमें भोलेनाथ हमारे शिव महाराज पधार रहे हैं, तो उनकी भी तो अंतर में वो प्रेरणा आ जाएगी। तो वो भी जैसे उनका आह्वान करने के लिए यहाँ उनके दर्शनों के लिए पधारे, और इनका दर्शन महाराज जी को भी हो रहा है, महाराज जी के दर्शन ये कर रहे हैं जो तप कर रहे थे ना। जैसे देखो अभी देखो पीछे की देवापी और मनु के जीव को आभास हो गया था, उनको पता लग गया था कि भाई महापुरुष प्रकट मतलब वे प्रकट होने वाले हैं, है ना, कलयुग में पूर्ण परमात्मा। तो उन्होंने इच्छा की। तो ऐसे ही जब यहाँ पर ये तप करे, तो क्या इन्हें अंतर प्रेरणा नहीं हुई होगी? हुई होगी। तो तभी तो उनके दर्शनों के लिए आह्वान करते हुए नजर आ रहे हैं, कि उनको आह्वान कर रहे हैं कि हाँ शिव महाराज जी पधार रहे हैं। तो उनके भक्तों की जमात भी है, शिव की मंडली तो आई, लेकिन महात्माओं की जमात भी है सुंदर साथी यहाँ पर। तो इसलिए अब कह रहे हैं यहाँ पर ऐसे खड़े हुए जैसे कि आह्वान करते हो साथ, जैसे साथ साथ आह्वान कर रही है, शिव की स्तुति कर रही है। तो इस इलाके के पूरे जितने भी संत महात्मा थे, वे मानो सब यहाँ पर दर्शन के लिए पधार गए हों। जैसे कि सुंदर साथ यहाँ पर भी देखे कि श्री कृष्ण का प्रकटीकरण हुआ है ना, या राम का अवतार हुआ, तो ये देवी देवता सब पहले ही प्रकट हो जाते हैं वहां स्वागत। ऐसे यहाँ पर शिव महाराज पधार रहे हैं, वे सब संत महात्मा उनका आह्वान करने लगे। देखने वे ऊपर को जैसे कोई आता हो, ऐसा लगने लगा चांदना जैसा बढ़ता जाता हो। कह रहे कि लगे देखने में ऊपर को, तो जैसे मतलब ऐसा लगा कि महाराज जी को वे ऊपर को देखकर आह्वान कर रहे हैं, है ना, बुला रहे हैं। क्योंकि अभी तो दिव्य पुरुष प्रकट हुए हैं, है ना। फिर उस प्रकाश के अंदर से वो ऊपर से एक पुरुष उतरता हुआ नजर आया। फिर वहां पर उस प्रकाश के अंदर ही कैसे तखत बिछ गया, कैसे उस पर आसन लग गया, कैसे वहां एक पात्र भी दिखाई दे रहा है, पात्र में चमचा भी नजर आ रहा है, और यहाँ पर महात्माओं की जमात भी प्रकट हो गई है, जो मानो उन आसन पर बैठाने के लिए आह्वान कर रहे। तो ऐसे महाराज जी कह रहे हैं यहाँ पर, लगे ऐसा लगे चांगा चांदना जैसा बढ़ता जाता हो। तो वो प्रकाश, चांदना क्या, वो प्रकाश, वो नूर वो बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे दिव्य आत्माएं आती जा रही वैसे वैसे वो नूर बढ़ता जा रहा है। तो ये सुंदर सा जी देखिए, शिव का नूर इतना है। पीछे भी आया जब उन्होंने दर्शन कराए, कह रहे कि चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, अंधकार तो कहीं नजर ही नहीं आया, जैसे वो प्रकाश गया तो पूरा अंधेरा हो गया। तो यानी इन देवी देवताओं के अंदर भी कितना नूर है, कितना प्रकाश है। शिव का दिखा रहे हैं यहाँ पर जब दर्शन किए। तो अब अंदर से देखिए सुंदर साथी, जब इन देवी देवताओं के अंदर है तो नारायण का तेज कितना है ना, और नारायण के तेज से देखे तो फिर अक्षर ब्रह्म का तेज, जो मूल सब कुछ चेतन है, बेहद मंडल,
वहां की एक एक आत्मा के एक एक पेड़ के पत्ते के अंदर कितना नूर हो। और फिर कह रहे हैं कि अगर उससे भी ऊपर देखे तो हमारे नूरे जमाल कितना होगा, इसलिए कहते हैं नूरे जमाल। उनसे भी जो उनके नूर से प्रकाशित है नूरे जलाल जो अक्षरधाम है, उसका भी जो मूल केंद्र है नूरे जमाल, पूरा नूर का पुंज, कितना प्रकाश। और उसी प्रकाश का पूरा प्रकटीकरण पूरा हमारा परमात्मा। ये नहीं पूरा परमधाम 25 पक्षों में, जैसे हमारी छोटी सी बुद्धि ने एक मैप बना लिया, ऐसा बना दिया जैसे होते ना कि भाई पूरे संसार का नक्शा एक कागज पे उतार दिया और वो मायने में लिया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे चाइना हो गया, यहाँ पे बांग्लादेश हो गया, यहाँ पे ये हो गया, ऐसे कर दिया छोटा सा लेकिन उस पर जाए तो कितना दूर पड़ता। तो ऐसे ही तो महाराज जी कह रहे कि शब्दातीत को लाऊं शब्द में, बेसुमार को लाऊं सुमार। तो उन सब के अंदर वो नूर ही नूर तो है। जब उस नूर में रहेंगे तो कहीं अंधकार नजर आएगा, माया कहीं नजर आएगी। इसलिए कह दिया कि वो अनंत है, अपरंपार है, असीम है, उसका तुम पार ही नहीं पा सकते। ऐसे सुंदर शाह जी महाराज जी ने जैसे कहा ना कि यहाँ के पशु पक्षियों का बल देखो, फिर बैकुंठ के पशु पक्षियों को देखो, फिर बेहद मंडल के पशु पक्षियों को देखो, और फिर तुम परम धाम के पशु पक्षियों का बल का विचार करो कि उनका बल कितना। ऐसे हम यहाँ नूर से एक आभास कर सकते हैं कि जब शिव का नूर इतना है ना, यहाँ पर भी सारी चीज ऑटोमेटिक होती जा रही, तो परम धाम में कैसा होगा। और जब राज्य का हमें दर्शन होगा तो वो नूर कैसा होगा सुंदर जी, जैसे हमारे इंद्रावती जी का अवसर, जैसे हमारे रतनबाई जी, इन सुंदरबाई जी को भागवत कथा सुनते हुए श्याम जी के मन में वो प्रकाश देके, जैसे हमारी रतनबाई जी को ना यहाँ अभी सोनगिरी में दर्शन हुए। अपने पुष्पावती सखी को देखिए, जब वृक्ष के नीचे बैठे ध्यान समाधि लगाते हैं, राज्य कैसे अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर दर्शन देते। धन्य है हमारी ये सखी, इन सखियों के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम, क्योंकि इन्होंने अपने आप को तपाया, अपने आप को उस लायक बनाया कि उस प्रकाश का दर्शन कर। हमारे तो उनके चरणों में प्रणाम भी स्वीकार हो जाए ना तो भी हमारे स्वभाव। तो यहाँ पर कह रहे हैं फिर लगे देखने बेहू पर को जैसे कोई आता हो, ऐसा लगने लगा चांदना जैसा बढ़ता जाता हो। साक्षात श्री महादेव जी आसन पर पधरे पाए, जचाने कब और कहाँ को होकर आसन तक आए। ध्यान देना सुंदर दर्शनों को बता रहे कि कैसे दर्शन, क्या चीज उन्हें आती हुई नजर आई वो बता रहे, क्या चीज नजर नहीं आई आती हुई वो भी बता रहे। तो दिव्य महापुरुष और दिव्य पुरुष तो उतरते हुए नजर आए, फिर लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जैसे ही उन महात्माओं की जमात भी नजर आई है ना, वो भी प्रकट हो गई, यानी वो भी आती हुई दिखाई दी, और वे आह्वान करने लगे। तो शिव कहाँ से आए, साक्षात महादेव जी आसन पर पधरे। एकदम नजर देखिए तो शिव महाराज बैठे हुए हैं, है ना। उन महाराज जी कह रहे कि मुझे कुछ जांच नहीं पड़ा, कुछ नहीं पता चला वे कब आए और कहाँ को आए, किस पर आए, बैठकर कैसे आए, कब आए, बस एकदम नजर पड़ी तो शिव महाराज दिखाई दिए, है ना। होकर आसन पर, ये नहीं पता कैसे चढ़े, उन पर सीढ़ियां भी हैं, ऊपर से आए, दाएं से आए, बाएं से आए, उस आसन पर कैसे चढ़े तक, बस मुझे तो वे पधरे हुए। अब जैसे ही नजर आए तो क्या मारे माँ जी, किया दंडवत सबने, हमने भी उनको प्रणाम किया, तत्पश्चात बैठते ही देना प्रसाद आरंभ किया। अब कह रहे सुंदर साथ जी कि सबने जब देखा तो शिव महाराज हैं, तो भाई जो महापुरुष थे है ना, जो साधुओं की जमात थी, उन सबने उनके चरणों में प्रणाम किया। तो महाराज जी कह रहे कि उनको देखकर मैंने भी प्रणाम कर लिया, मैं जब सब प्रणाम कर रहे थे मैंने भी प्रणाम कर लिया। तत्पश्चात बैठ, जैसे ही शिव महाराज उन पर आसन पर विराजमान हुए तो तुरंत उन्होंने वो प्रसाद देना प्रारंभ किया। बहा गए थे, बहा गए था जो अपनी, उसने हमको संकेत दिया,
लगो लाइन में तुम भी जाकर हमें उठा कर भेज दिया। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जैसे सुंदर साथ जी एक होता है ना, उनको बोलते हैं जो आगे वाणी करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो दिव्य पुरुष प्रकट हुए थे, जिन्होंने महाराज जी की बाह मरोड़ी थी, जिन्होंने चेता था कि देखो अब शिव के दर्शन हो रहे हैं, ध्यान से दर्शन करना। तो उन्होंने जो बाह मरोड़ी थी जिस पुरुष ने, उसको कह रहे कि उन्होंने हमें संकेत किया, क्या कहा कि चलो भाई महात्माओं की जमात की लाइन लग रही है, तो तुम भी लाइन में लगो, प्रसाद लो तुम, महादेव जी तुम्हें प्रसाद दे। तो महाराज जी देखो क्या कह रहे हैं, उठाकर हमको यहाँ से भेज दे कि चलो लाइन में लग जाओ, शिव महाराज से प्रसाद ले। लुटिया हाथ कमलिया बांधे लगे लाइन में हम जाके, बढ़े एक के बाद एक सब हम भी पहुंच गए आगे। अब कह रहे कि जैसे भाई हाथ में मेरी लुटिया थी, छोटी सी कमलिया थी, है ना, और हम भी लाइन में लग गए, और एक के बाद एक के बाद एक बढ़ते हुए शिव की तरफ को जा रहे। तो महाराज जी कह रही हैं, दिव्य पुरुष श्री महादेव जी से जब आंख मेरी मिली, प्रेम बिंदु कुछ निज नैनों में अनायास ही ढुलक पड़ी। तो महाराज जी कह रही हैं कि जैसे बढ़ते 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 मैं शिव के पास गई, है ना। तो पास जाते ही जब दिव्य पुरुष श्री महादेव जी से मेरी आंखें मिली, दिव्य पुरुष, है ना, पुरुष जैसा भी बहुत उच्च कोटि के, देखो सृष्टि बनी तो तीन गुणों के अधिपति हैं, है ना, ऐसे ही थोड़ी। तो कह रहे दिव्य पुरुष महादेव जी से जब मेरी आंख मिली, जब मैं नजदीक गया लाइन में लगकर, तो मेरी आंख मिली, तो एकदम दिल भरकर आया, और मेरी आंखों से आंसू थे। जैसे नैनों से नैन मिले, तो वो प्रेम मन कर गया, बोलता है सुंदर जी, क्योंकि अभी तो शिव इष्ट है ना महाराज जी, उनकी भक्ति कर रहे हैं। तो जिस भाव से, जिस हृदय से प्रेम भावे भाव से शिव ने देखा, ऐसे प्रेम भाव से महाराज जी ने देखा। तो जब दिल से दिल का कनेक्शन होता है तो हृदय भर कर दिया, कि जैसे प्यासे को पानी मिलते हैं, भूखे को भोजन मिलता है, धूप में तपते हुए को छाया मिल गई, है ना। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जब मैं उनके पास गया और मेरे नेत्र से नेत्र मिले शिव से, तो मेरे आंखों से आंसू, पर प्रसाद की चम्मच शिव जी ने आगे को की हमको भी, खड़े रहे हम झुके तो ही नहीं फैली अपनी झोली। कह रहे हैं कि भर प्रसाद की चम्मच शिव जी, जो उस पात्र में चमचा रखा था, वो शिव जी ने उठाया, और उठाकर जैसे सबको प्रसाद दे रहे थे, तो महाराज जी को भी प्रसाद देना चाह रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, हम जो पे तो खड़े रहे, हमारे हाथ नहीं करना कि हाँ हम ले लें। हृदय में प्रेम तो है, लेकिन जैसे ही शिव प्रसाद देने लगे, तो महाराज जी कह रहे हैं कि मेरा हाथ नहीं फैला कि मैं प्रसाद दूं। हम देखा क्या कह रहे हैं, दिव्य पुरुष बोला प्रसाद ले लो देखो शिव देते हैं, 5 रोज के बाद नियम है फल थोड़े ले लेते हैं। अब क्या था इसमें सुंदर साथ जी प्रसाद, ये तो नहीं महाराज जी ने खोला क्या प्रसाद था उसमें, जैसे हमारे देवचंद जी ने बता दिया था कि बुंदी का प्रसाद था, है ना। अब इसमें क्या प्रसाद था वो तो नहीं पता। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने प्रसाद देने चाहा मुझे, है ना, वो तो तैयार थे, लेकिन मेरी झोली नहीं फैली कि मैं प्रसाद ले लूं, हाथ में ले लूं या कमरिया में ले लूं, कैसे भी ले लूं, या लुटिया में ले लूं, मैं जुगा तो करूंगी। तो उन जो वहां पकड़ने वाले पुरुष थे, है ना, तो उन्होंने मुझे संकेत दिया, तो उन्होंने क्या कहा कि देखो भाई शिव प्रसाद दे रहे हैं, ले लो तुम भी। कहने से लाइन में तो लग गए थे, लेकिन अब प्रसाद की बारी है तो देखे प्रसाद नहीं ले रहे, तो उन्होंने कहा भाई प्रसाद ले लो, शिव प्रसाद लेते हैं। तो महाराज जी ने उत्तर दिया कि भाई मैंने प्रण ले रखा है कि मैं तो 5 दिन के बाद ही लेता हूँ, वो भी फलाहार, है ना। इसलिए कह रहे हैं नियम टूट जाएगा अपना लिया आज ही है फलाहार। महाराज जी ने तुरंत कह दिया कि भाई जो मैंने नियम प्रण लिया है कि मैं 5 दिन के बाद फलाहार ही लेता हूँ 5वें दिन, तो मैं अब नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने आज ही फलाहार लिया, तो मैं तो 4 दिन के बाद लूंगा। लेकिन सुंदर साथ इधर इसके अंदर देखे महाराज जी की एक किसी कार्य के प्रति संकल्प,
है ना, कि जब महाराज जी ने नियम ले लिया, नियम के कितने पक्के थे कि जब मैंने नियम ले लिया कि 5 दिन के बाद फलाहार लूंगा तो 5वें दिन ही लूंगा, शिव जी भले ही प्रसाद क्यों नहीं दे, मना। और अगर हम देखे सुंदर साथ जी, देखा है ना, हम तो खा लेंगे। ऐसे भी कर लेंगे कि जैसे अगर कोई फास्ट वगैरह भी रखता है ना, कि चलो भाई आज मान लीजिए चतुर्दशी है, कोई अष्टमी है, एकादशी, जैसे कोई व्रत रखता है, अरे कोई बात नहीं, हम व्रत रखें, किसी की शादी की पार्टी आ गई, कोई बात नहीं, अगली बार व्रत छोड़ दूंगे, अगली बार करो, है ना, दावत नहीं छूटनी चाहिए, व्रत चाहे छूट जाए, तो ये नियम नहीं होना चाहिए। महाराज जी से सीखे कि दृढ़ता क्या हो, तुरंत शिव सामान्य नहीं, शिव दे रहे हैं प्रसाद, फिर भी कह दे कि नहीं। नहीं तो कह सकते भाई मैंने आज ही लिया तो कोई बात नहीं, अभी 2 घंटे पहले खाया है तो मैं थोड़ा सा और ले लूं, आज ही तो लिया तो 5वें दिन का नंबर तो बन जाएगा, लेकिन कहा कि मैंने आज ही लिया तो अब नहीं लूंगा, एक ही बार, 5वें दिन में भी एक ही बार। तो नियम के कितने पक्के थे महाराज जी। जिस बात के गांठ मार ली तो गांठ मार ली, चाहे कितनी भी रुकावट आई उसको भंग नहीं होने की। और ऐसी दृढ़ भक्ति, दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है इसमें सारी भक्ति में। तो जो नियम ले लिया तो ले लिया। तो ऐसे यहाँ पर कह रही हैं, दिव्य शक्ति ने बाध्य किया हमको प्रसाद ले लेने को, हाथ पात्र धोता ही शिव के झुके प्रसादी देने को। देखिए सुंदर साथ जी, अब वो जो दिव्य शक्ति थी, है ना, उन्होंने जिन्होंने वहां पकड़ी थी, जो बार बार कह रहे थे, तो शिव के गण ही थे वे, तो उन्होंने कहा अरे भाई ले लो प्रसाद, ले लो, शिव तुम्हें देते हैं, है ना। और कह रहे कि शिव के हाथ में तो वो पात्र था ही, बस हमें देने के लिए ना झुके हुए थे, क्योंकि वे आसन पे बैठे थे, वे नीचे थे, तो शिव झुके हुए थे तैयार प्रसाद, लेकिन महाराज जी लेने के लिए तैयार नहीं होते। सांत्वनाएं देते हुए बोले घबराने की बात नहीं, कठिन प्रतिज्ञा कर ली तुमने, पर ठहरो एक मास यही। अब कह रहे सुंदर साथ जी, सांत्वना देते हुए बोले शिव, जब महाराज जी ने कहा कि भाई मैं तो प्रसाद नहीं लूंगा, अब देखो मैं तो नियम बना रखा है कि मैंने 5वें दिन लेना है फलाहार, और मैंने आज ले लिया तो मैं नहीं लूंगा, तो शिव में कह रहे सांत्वना देते हुए बोले कि घबराने की कोई बात नहीं है ना, तुमने बहुत कठिन प्रतिज्ञा कर ली, लेकिन कोई बात नहीं, तुम यहाँ रुको 1 महीना, है ना, शायद तुम्हें 5वें दिन हम आकर प्रसाद दे देंगे, देंगे जरूर, है ना, 1 महीना रुको। क्यों रुको? क्योंकि यहीं पर 1 महीना शिव जी निवास करते, तो फिर तुम्हें दर्शन हो जाएंगे, फिर तुम्हें प्रसाद दे देंगे, तो उन्हें कह रहे कि तुम 1 महीना यहाँ पर रुको। शंकर जी ठहरा करते हैं 1 मास सावन सावन, समाधान हो सकता है तब भक्त आपका जो है प्रण। तो कह रहे कि शंकर जी यहाँ पर सावन सावन के महीने 1 महीने यहाँ पर ठहरते हैं, तो तुम्हारा जो समाधान है ना, जो समस्या है कि भाई शिव प्रसाद दे रहे हो तुम नहीं ले रहे हो, तो उसका समाधान है, इसलिए तुम 1 महीना यहीं पर है। जो प्रण तुमने ले रखा है ये भी भंग नहीं होगा, तुम्हें प्रसादी भी मिल जाएगी। कहते ही हो गए अलक्षित, यह न कोई था जैसे, हम प्रसाद लुटिया में लेकर निज आसन पर आ बैठे। कहते ही अलक्षित हो गए, इतना कहते कि 1 महीना यहाँ रुकेंगे तो तुम भी रुको, तो इतना कहते हुए अलक्षित हो गए। यहाँ ऐसा लगा कि जैसा कोई नहीं था, बस मेरी लुटिया में क्या था, वो प्रसाद था, और मैं अपने आसन पर आकर बैठा था। इस तरह से सुंदर सा जी शिव दर्शन देते हैं और अंतर